पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के हवाले से एक मशहूर मारूफ रूल के बारे में है, जिसे 50-30-20 रूल कहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये रूल क्या है और आपकी जो भी इनकम होती है उसको आप किस तरह बेहतर तौर पे अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात और अपनी सेविंग के हवाले से एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन कर सकते हैं। अगर हम इस रूल की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो ये रूल 50-30-20 रूल आपको कहता है कि आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 50% आप अपनी जो नीड्स यानी कि बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर सर्व करें। 30% अपनी जो वांट्स हैं या ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर सर्व करें, जबकि बकिया 20% हिस्सा आप बचत और सरमायाकारी में इस्तेमाल करें, यानी इसको आप सेविंग के तौर पे यूज़ करें। इस रूल के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़रूरियात के ऊपर जो आपने 50% खर्च करना होता है उसमें आपकी जो भी बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपना किचन चलाने के लिए या अपनी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए, वो सारी आपकी नीड्स के अंदर आती हैं, जो कि आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी होती हैं टू सर्वाइव। इसमें आपका जो अगर आप रेंटल घर है तो मंथली जो आपका किराया है वो इसके अंदर शामिल होता है। फिर जो यूटिलिटीज़ के आपके बिल्स होते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया या इंटरनेट वगैरह का बिल हो गया। उसके बाद जो आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो भी आपकी बुनियादी ज़रूरियात में होती है, जो आपने अपना किचन चलाना होता है। उसके बाद आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो मंथली फीसेस वगैरह होती हैं या एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी बुनियादी ज़रूरियात में आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और भी मिसलेनियस किस्म के छोटे मोटे घरेलू अखराजात होते हैं जो कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात में आते हैं। तो इस रूल के मुताबिक अपनी जो इनकम है उसका 50% आप इन सारी ज़रूरियात के ऊपर सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो 30% है वो आपकी जो वांट्स हैं या जो ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर आप सर्व कर सकते हैं टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल। इसमें आपकी फॉर एग्जांपल आप एक ईयरली अगर आप कोई वेकेशंस प्लान करते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं, या ईयरली के अलावा भी अगर ऑन एंड ऑफ आप कोई इस तरह के छोटे मोटे डोमेस्टिक डिपेंडिंग ऑन योर बजट, कि आप लोकल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल की जो सैर व सियाहत के जो आप प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं, फिर आप डाइन आउट करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए वीकेंड्स के ऊपर या वंस इन अ मंथ, डिपेंडिंग कि आप का बजट कितना है, तो ये भी आपकी ख्वाहिशात के अंदर आता है। फिर अगर आपके पास अपनी गाड़ी मौजूद है तो उस कार को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक बेहतर और एक अपग्रेडेड मॉडल लेना चाहते हैं या लग्जरी कार लेना चाहते हैं या कुछ इस तरह की ख्वाहिशात हैं आपकी, तो ये भी आप इस जो 30% है उसके अंदर पूरा करें। और फिर आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके से रिलेटेड जो अखराजात हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नेटफ्लिक्स वगैरह या इस तरह की कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसके अलावा आपकी कोई और हॉबीज़ हैं जिससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी ख्वाहिशात के ज़ुमरे में आती हैं। और जो 30% ऑफ योर इनकम है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद जो फिर बकिया 20% है वो आपका सेविंग, यानी सेविंग एट द एंड टर्न्स इनटू एन इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियली एन इन्वेस्टमेंट, तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट सेविंग होती है इमरजेंसी फंड की, जो कि आपने कलेक्ट करना होता है कि आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आपकी खुदा न खास्ता अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या आपकी फैमिली में अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती हैं वो आप उस इमरजेंसी फंड के अंदर से बियर कर सकें। ये वो फंड होता है जो हाईली लिक्विड फॉर्म में आपने रखा होता है, फॉर एग्जांपल कैश या इजीली कन्वर्टेबल टू कैश जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स, दोज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल। उसके बाद जो बच्चों के आपके आला तालीम के लिए जो अखराजात हैं उसके लिए आप जो सेविंग करते हैं वो आपने यहाँ पर रखनी होती है। जैसे आपके बच्चे अगर अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो जो अभी उनके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है वो तो उनकी बुनियादी ज़रूरियात के ज़ुमरे में आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपने उनको आला तालीम के लिए किसी अच्छे इदारे में दाखिल करना है या मुल्क से बाहर भेजना है तो उसके लिए जो सेविंग होती है वो भी इस ज़ुमरे में आती है। फिर साइड इनकम के लिए अगर आप कोई सरमायाकारी करते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा आपकी साइड हसल भी हो कि जिससे आपको एक साइड इनकम आना शुरू हो जाए जो कि आपकी ज़रूरियात को मीट करने के लिए आपको हेल्प करे, तो वो भी आप उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप सेविंग कर रहे होते हैं वो इस उम्र में आती है। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, जो कि हमारे मुल्क में तो शायद बहुत कम इसके ऊपर तवज्जो दी जाती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट प्लान्स प्रॉपरली बनाए जाते हैं कि आप जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद की जो लाइफ है उसको एक बेहतर तौर पे गुजारने के लिए जो कुछ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्कीम्स होते हैं उनके अंदर भी रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसके अलावा अपनी अगर उसके हवाले से कोई बिज़नेस प्लानिंग करनी होती है
या कोई इस तरह की आपने इनकम जनरेशन के लिए कोई अपने मींस ढूंढने होते हैं, जो कि आप रिटायरमेंट के बाद जो आपको आपकी जो बकिया लाइफ है उसको उसमें आपको सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हो, तो उसके लिए भी आप इस 20% को यूटिलाइज़ करते हैं। और फिर आप एसेट्स बनाने के लिए जो बचत करते हैं वो भी इसी के अंदर आती है, कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसे एसेट्स बनाएं आपके जिनसे आपके लिए फर्दर रेवेन्यू जनरेट हो। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक लेट्स सपोज कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए है। तो इस रूल के मुताबिक आप उसमें से 50,000 रुपये अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे, 30,000 रुपये आप अपनी जो वांट्स हैं या ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर सर्व करेंगे, और 20,000 रुपये उसमें से आप अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई आर्ग्यू कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या इन्फ्लेशन की जो शरह है उसके मुताबिक सोचा जाए, तो मे बी समवन कैन आर्ग्यू के 50,000 के अंदर शायद घर चलाना मुश्किल हो। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए आपको अपनी ज़रूरियात को, अपनी ख्वाहिशात को आपने लिमिट करना है अकॉर्डिंग टू योर बजट। यानी कि आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपने अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के ऊपर खर्च करना है, ना कि आपने अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की बेस पे देखना है कि अब आपको कितना बचता है। तो जिस बंदे की इनकम 1 लाख रुपए है उसने उसी हिसाब से अपनी ज़रूरियात को मुतय्यन करना है। जिस बंदे की इनकम 5 लाख रुपए है तो डेफिनेटली उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो ख्वाहिशात हैं और जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए, या जो उसकी सेविंग है, ये सारी चीज़ें उसके लिए डिफरेंट हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑन इनकम आपने अपनी ज़रूरियात को, अपनी ख्वाहिशात को एक मैनेजेबल तरीके से डील करना होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो आपने कंसीडर करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 50-30-20 रूल को यूज़ करते हुए भी वक्त के साथ साथ अपनी जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है उसको बढ़ाते जाएं, ताकि आपकी जो टोटल आमदन है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो। इनिशियल फेज़ के अंदर जैसे अगर आप 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाते हैं और सेविंग की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें से जो बेशतर हिस्सा है जो इनिशियल फेज़ के अंदर वो आप इमरजेंसी फ़ंड को बिल्ड करने के लिए रखेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपका इमरजेंसी फ़ंड एक रीज़नेबल अमाउंट बिल्ड हो जाती है, तो उसके बाद आपका फोकस इन्वेस्टमेंट की तरफ होना चाहिए कि आप अपने पैसे को ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको साइड इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए और आपकी जो टोटल इनकम है वो उसमें इजाफा होना शुरू हो जाए। इसी तरह जो आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं उसके अंदर भी एक हद तक जाने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि अब इस पोर्शन में से भी कुछ पैसा आप अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग तरफ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कार को अपग्रेड करना है तो ये रोज़ रोज़ तो अपग्रेड करनी नहीं होती। लेट सपोज आपने अपग्रेड कर ली, तो अब अगले मे बी के कुछ सालों के लिए आपको उस कार आपको आप इस कंडीशन में समझें कि अब आपने मजीद कोई अपग्रेडेशन नहीं करनी, जस्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह साल के अंदर अगर आपने एक ट्रिप कर लिया लोकली या इंटरनेशनली, आप सैर सपाटे के लिए अपनी फैमिली के साथ चले गए, तो अब बकिया जो महीने हैं, लेट सपोज 1 महीने के लिए आप गए, तो जो 1 महीने का अगर आपने बजट यूज़ किया या 2 महीने का बजट यूज़ किया, तो बाकी जो महीनों का बजट जो आप नीड्स की बजाय वांट्स के ऊपर लगा रहे थे, अब उसका भी कुछ पोर्शन आप बचा के उसको भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रूरियात के पोर्शन में आपने मुस्तकिल कमी लाने के लिए कोशिश करनी है कि आपकी जो नीड्स हैं उनके ऊपर आप जो 50% लगा रहे हैं, आप कोशिश करें कि वो 50% आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एसेट्स के अंदर सरमायाकारी करें, क्योंकि एसेट्स ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होती हैं, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप अपनी तरफ से मज़ीद अखराजात कर रहे होते हैं। तो लाइबिलिटीज़ को बढ़ाने के बजाय आप अपने एसेट्स को बढ़ाएं, और इस वजह से ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपकी जो ज़रूरियात पे अखराजात हैं उस पर कमी होना शुरू हो जाएगी। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़रूरियात की बात करें तो उसमें एक बड़ा जो पोर्शन होता है वो आपकी रेंटल पेमेंट के अंदर चला जाता है, जो आपने किराए का घर लिया होता है उसमें। तो अगर आप उसमें कोशिश करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा के, या कोई आप साइड इनकम या साइड हसल्स करके आप एक पोजीशन पे आ जाते हैं कि आप कोई छोटा मोटा घर या फ्लैट या कोई इस तरह की चीज़ ले सकते हैं जो कि आपका ज़ाती घर कंसीडर किया जाए, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एक रीज़नेबल अमाउंट है वो सेव होना शुरू हो जाती है, जो कि पहले आपकी रेंटल में जा रही होती है। इसी तरह लेट्स सपोज आपने अपना घर लिया, तो उसमें एक और बड़ा मसला ये होता है कि जो यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस हैं वो एक बड़ा पोर्शन आपका ले रहे होते हैं। तो अब बिजली की एग्जांपल ले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के रेट्स हैं, जो प्राइस पर यूनिट है, वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इसमें एक बहुत ही वायबल ऑप्शन और एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ये होता है कि आप सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। तो अगर आप घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो आपके एक्सपेंसेस हैं
ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगी, ये 1.1 टाइम एक बड़ी आपकी इसके अंदर पैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद फॉर द लॉन्ग रन आपकी जो भी एक्सपेंसेस पोटेंशियली आने थे बिजली के हवाले से वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप अपने एसेट्स को बढ़ा रहे होते हैं, और एसेट्स को आप इस तरह बना रहे होते हैं कि जो आपके लिए पोटेंशियली ऐसा रेवेन्यू जनरेट कर सकें या ऐसे आपको फ़ायदे दे सकें कि आपकी जो नीड्स के ऊपर जो 50% एक्सपेंस लग रहा है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी वांट्स हैं यानी ख्वाहिशात हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है उसके हवाले से आप प्रॉपर प्लानिंग करें ईयरली बेसिस के ऊपर, ताकि आपका बजट ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रैवल करना है आउट ऑफ कंट्री या विद इन कंट्री भी, अगर आपने अपने बच्चों के साथ किसी ट्रिप पे जाना है, कोई पिकनिक प्लान किया है आपने, या कोई ईयरली बेसिस पे आप कहीं किसी जगह पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है अच्छे टाइम पे कि कौन सा टाइम सूटेबल है जिसके ऊपर ये आप ट्रिप करें। फिर उसके हवाले से कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कौन से मीन्स यूज़ करें जो कि आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक भी हों लेकिन उसमें आपकी कॉस्ट बच भी रही हो। इसी तरह आपने वहाँ पे फिर जाके जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जो होटल्स वगैरह हैं, उसके हवाले से आपके पास प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कौन से वो स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं, कौन से वो ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम हों और कोई कंप्रोमाइज़ भी ना हो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर। सो ओवरऑल अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बजटिंग के साथ अपने जो भी प्लान्स हैं ख्वाहिशात के हवाले से तो उनको लेके चलते हैं, तो पोटेंशियली आप अपनी जो उस 30% है उसके अंदर से भी चीज़ों पैसे को बचा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कार को अपग्रेड करना है तो उसके हवाले से आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, और उस गाड़ी के हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए कि उसकी अगर आप अपनी नई गाड़ी लेते हैं या उसमें आप सेकंड हैंड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, यूज्ड गाड़ी के ऑप्शन में जाते हैं, तो उस हवाले से आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और कौन से बेहतर ऑप्शंस हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप प्रॉपरली प्लान करके करते हैं तो पोटेंशियली आप अपनी जो ज़रूरियात का पोर्शन है और जो ख्वाहिशात का पोर्शन है, जो कि एक बड़ा पोर्शन होता है 80% ऑफ योर टोटल इनकम, तो उसमें से कुछ पैसा आप बचा के उसको भी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। और फिर अगर आप अपनी सेविंग्स को बेहतर तौर पे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी पोटेंशियली आपको एक यील्ड देना शुरू हो जाएंगी, उसमें से आरओआई आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, और वो भी आपको ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स मीटिंग योर नीड्स एंड टूवर्ड्स मीटिंग योर डिज़ायर्स। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के हवाले से इस 50-30-20 रूल को मैंने डिस्कस किया। आई होप कि इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में कन्वे की गई आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।